हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन इन दोनों के कॉन्सेप्ट को और इन दोनों के डिफरेंस को कुछ हिंदी के सेंटेंस के थ्रू बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं और निजवाचक मतलब अभी मैं आपको समझाता हूं बहुत ही सिंपल वे में। देखिए, अगर एक कर्ता होता है जो एक वाक्य में कोई कार्य करता है, अगर उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव यदि स्वयं पर ही पड़ता है यानी कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इस चीज को आप इस सेंटेंस के माध्यम से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मैं खुद खाना बनाता हूं, यानी यहां पे ये कहना चाहता है कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है खाने बनाने की वो स्वयं की जा रही है, यानी खुद किए जा रही है या फिर अपने आप की जा रही है। मतलब यहां पे ये कहना है कि बनाने का जो प्रभाव है वो कर्ता पे स्वयं पड़ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात, जैसे मैं अगर ऐसे कहूं कि मैं स्वयं से प्यार करता हूं या मैं खुद से प्यार करता हूं या मैं अपने आप से प्यार करता हूं, तो प्यार करना क्या है? एक क्रिया है और मैं क्या हूं? उसका कर्ता। और मैं किससे प्यार करता हूं? खुद से। यानी मतलब ये हो गया कि मेरे द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव मेरे पे खुद पड़ रहा है। तो इसी चीज को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है इस चीज को समझना। और एक बात आपने याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या एम्फैटिक प्रोनाउन हो, ये कभी भी हमारे वाक्य के सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो ये कैसे हमें पता लगेगा कि किस समय हम माई सेल्फ लगाए, कब हम आवर सेल्फ लगाए, कब हम योर सेल्फ लगाए? तो ये डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? माई सेल्फ, जो कि सिंगुलर नाउन है। अगर हमारा सब्जेक्ट वी है तो जिसे हम बहुवचन कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आवर सेल्फ। ऐसे ही देखिए दोस्तों, ये जो यू होता है ये सिंगुलर भी है और बहुवचन भी है। अगर सिंगुलर है तो हम लगाएंगे योर सेल्फ और अगर बहुवचन वाला है तो योर सेल्व्स लगाएंगे। इस बात को आप ध्यान दें। ऐसे ही आप देखिए, ही अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे हिमसेल्फ जो कि सिंगुलर है, और अगर शी है तो हम लगाएंगे हरसेल्फ जो कि ये भी हमारा सिंगुलर है। इट के लिए लगाएंगे इटसेल्फ सिंगुलर, और दे जो कि हमारा थर्ड पर्सन है। ये चारों के चारों हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। ये पहले दो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं और ये दोनों हमारे क्या होते हैं? सेकंड पर्सन। ये बात मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। तो देखिए, ये तो चीज आपको मैंने समझा दी, बहुत ही सिंपल सी बात। अब कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम इस चीज को और ज्यादा क्लियरिफाई करते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि कर्ता जो क्रिया करता है उस क्रिया का प्रभाव उस कर्ता पे स्वयं पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सेंटेंस बनाने की हम कोशिश करते हैं। सिर्फ आप मुझे ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, मैं खुद खाना बनाता हूं, तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने सब्जेक्ट लिखा आई, ठीक है। बनाने के लिए मैंने लिखा कुक, कुक। खाना क्या है हमारा? फूड, या हम इसे मिल भी कह सकते हैं। तो आई कुक फूड। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए, खुद, खुद भी लिख सकता हूं मैं इसे, अपने आप या स्वयं या अपने ही, मतलब कुछ भी वर्ड आप लिखिए। मतलब यहां पे ये कहने का है कि कर्ता के द्वारा जो खाने बनाने की क्रिया की जा रही है उसका प्रभाव कर्ता पे खुद पड़ रहा है, यानी उसी पर पड़ रहा है। तो आई कुक फूड। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माई सेल्फ। बहुत ही सिंपल है इसे समझना। तो हमने क्या लिखा? माई सेल्फ। तो ये लिखा हमने, आई कुक फूड माई सेल्फ। कितना इजी है इसको समझना।
तो देखिए दोस्तों, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी हैं हमारे रिफ्लेक्सिव या इंपैथिक प्रोनाउन, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। कुछ लोग जब अपना इंट्रो देते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि माई सेल्फ इज विक्की या माई सेल्फ इज रमा। तो आप ये चीज समझिए, माई सेल्फ इज विक्की कहना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये कभी भी वाक्य के सब्जेक्ट नहीं बन सकते। इस बात को आपने दिमाग में फिट रखना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। हम अपने आप से प्यार करते हैं। तो देखिए, हम जो कि क्या है, कर्ता, प्यार करना क्या है, एक क्रिया है, और वो किससे करते हैं, अपने आप से। यानी मैंने यही बात आपको समझाई कि जब कर्ता कोई क्रिया करता है, उसका इंपैक्ट यदि खुद कर्ता पे पड़े तो उसी केस में हम उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। हमको क्या लिखते हैं, हम वी लिखते हैं। प्यार करने को हम बोलते हैं लव, ठीक है। अब जरा देखिए, वी लव, अब यहां पे अपने आप से, अपने आप से, तो यहां पे कोई भी नाम होता उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया गया, सर्वनाम। और ये सर्वनाम क्या बता रहा है कि इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। तो ये कैसा सर्वनाम हो गया, रिफ्लेक्सिव सर्वनाम। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वी लव आवर सेल्व्स, क्या लिखेंगे हम, वी लव आवर सेल्व्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात। तो दूसरा सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। तुम खुद पैसे कमाती हो। जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है और मैं उससे ये कहना हूं कि तुम खुद पैसे कमाती हो। मैंने कहा तुम खुद पैसे कमाती हो। तो जरा देखिए, ये जो तुम क्या है, वाक्य का कर्ता, पैसे कमाना, ये क्या हो, देखिए पैसे भी कर्म है और खुद भी कर्म ही है। दो कर्म है, पैसे प्रत्यक्ष कर्म है और खुद अप्रत्यक्ष कर्म है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे आप देखिए कि जो पैसे कमाना यानी कमाने की जो क्रिया की जा रही है कर्ता के द्वारा, उसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे ही पड़ रहा है। तो ये कैसा सर्वनाम हो गया, हमारा निजवाचक। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको आप ध्यानपूर्वक मुझे सुनिए। यू को लिखा हमने, यू लिखा, ठीक है। यू अर्न, कमाने को हम क्या कहते हैं, अर्न कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू अर्न मनी, मैंने लिखा यू अर्न मनी, लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, खुद या अपने आप या स्वयं, तीनों वर्ड रिफ्लेक्सिव हो या इंपैथिक हो, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वयं ही, कुछ भी वर्ड आप लिखे उससे कोई हिंदी की कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, बट इंपॉर्टेंट है उसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो देखिए, यू अर्न मनी। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि योर सेल्फ लगाऊं या योर सेल्व्स लगाऊं? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये एक व्यक्ति है तो आप योर सेल्फ लगाएंगे, और अगर ये एक से ज्यादा है तो आप योर सेल्व्स लगाएंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो तुम खुद पैसे कमाती हो, मैं एक स्त्री की बात कर रहा हूं तो मैं योर सेल्फ लगाऊंगा। एक से ज्यादा स्त्रियों की बात करूंगा या महिलाओं की बात करूंगा तो योर सेल्व्स लगाऊंगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल। यू अर्न मनी योर सेल्फ, यू अर्न मनी योर सेल्फ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों के तीनों सेंटेंस समझ आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो इंग्लिश हिंदी के थ्रू सीखना चाहते हैं और बहुत ही आसानी से और बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। क्योंकि आप इस सीरीज को देखेंगे, ये 8वां पार्ट है इसका। इस सीरीज में जब मैंने पहला पार्ट बनाया था तो मैंने ए फॉर एप्पल से और आ से अनार से मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो इस वीडियो को और इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं ताकि विक्की की पाठशाला को भी फायदा हो। क्योंकि दोस्तों, मैं काफी मेहनत करता हूं आप सबके लिए, तो कम से कम आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब बनाते हैं हम अपना चौथा सेंटेंस। वह खुद ही बातें करता है। अब देखिए, आपने सुना भी होगा ऐसा कि वो तो खुद ही बातें करता रहता है। यानी बात करना क्या है, क्रिया, और वह क्या है, कर्ता। और कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका इंपैक्ट उस पर खुद पड़ रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस, कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक।
बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर चीज इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। सेंटेंस तो आप हजारों बना देंगे, अगर एक बारी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो देखिए मैंने लिखा वह खुद ही बातें करता रहता है या बातें करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह लड़का करता है तो लड़का है, करती है तो लड़की है। करता है मतलब लड़का है तो हम क्या लगाएंगे? ही। इस सब्जेक्ट का, इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? ही। मैंने ही लिखा। ही टॉक्स, ही टॉक। ही क्या है? इज अ सिंगुलर नाउन, तो हम क्या लगाते हैं? एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आने वाले जो वीडियोस होंगे जब मैं आपको सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा दूंगा, तब मैं आपको दोस्तों सेंटेंस में एक्टिव, पैसिव, बी फॉर्म और ना जाने में आपको कितने तरीके के सेंटेंस समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का जो बटन है लाल रंग का उसे दबाएं और घंटी के निशान में हथौड़ा मारे यानी उसे दबा दें दोस्तों। तो देखिए ही टॉक्स आ गया हिमसेल्फ। क्या आएगा दोस्तों? हिमसेल्फ। तो देखिए कितना इजी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत इजी होता है सब कुछ यदि आप उन चीजों को समझें, और बहुत डिफिकल्ट होता है यदि आप उन चीजों को रट्टा मारें। तो रट्टा मारने से कभी भी इंग्लिश ग्रामर नहीं आएगी। ना केवल इंग्लिश ग्रामर बल्कि आपको दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप चीजों को समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को समझें। तो अब पांचवें सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वे अपने आप जाते हैं, यानी जाना क्या है? क्रिया। और वो कैसे जाते हैं? अपने आप जाते हैं, यानी उनके द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका इंपैक्ट उन पे खुद पड़ रहा है, तभी ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो देखिए मैंने इसको लिखा, हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, तो हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। बहुत ही सिंपल। तो ये दे आ गया। दे जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। दे गो, दे गो। अब आप सोच रहे होंगे कि दे के साथ गो आया, गो के साथ तो हमेशा टू आता है। तो दोस्तों गो के साथ टू तब आता है एज अ प्रीपोजिशन जब उसके बाद कोई वेल डिफाइंड डेस्टिनेशन लिखी हो। यहां पे कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, यानी जहां पे जाना है वो चीज तो बताई नहीं है, तो इसलिए टू नहीं आएगा। तो दे गो, अपने आप, स्वयं, खुद ही, कोई भी हिंदी आप इस्तेमाल कीजिए। तो दे गो देमसेल्फ। क्या आएगा? देमसेल्व्स। तो देखिए कितना इजी है, आपको निजवाचक सर्वनाम भी आ गया। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इंफैटिक प्रोनाउंस के बारे में। देखिए इंफैटिक प्रोनाउन को हम दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। दृढ़ता मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय करना क्या होता है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है? जब आप कोई चीज ठान ले कि मैं खुद इस लड़ाई को जीतूंगा, या मैं खुद इंग्लिश सीखूंगा, या मैं खुद ये काम करूंगा, या हम अपने देश की खुद रक्षा करेंगे। यानी मतलब क्या है? जब आप अपने आप को मतलब डिटरमाइन करें, जब आप ये कोई प्रतिज्ञा ले, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने पिता के कत्ल का खुद बदला लूंगा, तो आपने देखा भी होगा बहुत सारी हिंदी मूवीज में ऐसा बोला जाता है। तो जब कोई कर्ता अपने आप के महत्व को बढ़ाता है या कोई दृढ़ निश्चय करता है, तब हम इंफैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या इंफैटिक प्रोनाउन हो, ये जो मैंने रेड से लिख रखे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये जितने भी है ना, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और हमारे इंफैटिक प्रोनाउन है। बस सिर्फ डिफरेंट ये है कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन में होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वर्ब है, को क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले जो भी होता है ना वो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, और वर्ब के बाद जो भी पोर्शन होता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। बहुत ही सिंपल सी बात। वर्ब से पहले की चीज को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, वर्ब के बाद की चीज को हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन कहते हैं। तो दोनों में केवल ये डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन में इस्तेमाल होता है, एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और इंफैटिक प्रोनाउन हमारा एज अ सब्जेक्ट प्रयोग होता है। यानी मतलब क्या है? इसी सेंटेंस को मैं दृढ़तावाचक सर्वनाम में यानी
इंफैटिक प्रोनाउन में भी बदल सकता हूं। कैसे, जरा देखिए, आई माई सेल्फ कुक फूड बन गया। तो यहां पे बस अगर आप इसको यहां से ऑब्जेक्टिव केस से शिफ्ट करके आई के तुरंत बाद लिख दें तो ये हो जाएगा इंफैटिक प्रोनाउन। पर दोस्तों एक बात याद रखना है, ऐसा नहीं कर देना माई सेल्फ कुक फूड, ये बिल्कुल गलत है। आई माई सेल्फ कुक फूड ये बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक है। कुछ लोग जब बोलते हैं तब ये चलता है, बट लिखते समय आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि लिखित रूप भाषा का क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। तो बोलते समय तो चलता है बट लिखते समय नहीं चलता है। इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझे। ऐसे ही इसी को मैं बदलूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वी आवर सेल्फ लव, ऐसा चल जाएगा। या यू योर सेल्फ अर्न मनी, इसको ऐसे चेंज कर दिया, ही हिमसेल्फ टॉक्स, ऐसे चल जाएगा। दे देम सेल्फ गो, ऐसा चलेगा। यानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दृढ़तावाचक सर्वनाम में सिर्फ इसी बात का इंपॉर्टेंस है, जब कोई कर्ता कोई दृढ़ निश्चय ले लेता है और सब्जेक्टिव पोर्शन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी तुरंत सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। अब जरा यहां पे मैंने कुछ इससे रिलेटेड सेंटेंस लिखे हैं 5, इन्हें और एक बारी मैं आपको कराऊंगा तो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा कि मैं स्वयं ये काम करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में हूं और मेरे ऑफिस में मैंने कोई काम किसी अपने एम्प्लॉय को दिया और उसने वो काम बिगाड़ दिया, करोड़ों रुपए की डील थी, निकल गई हाथ से। तो नेक्स्ट बार मैंने उस चीज से पछतावा खा के मैंने ये कहा कि ये काम ये है, कहते मैं स्वयं ये काम करूंगा ताकि वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से ना निकले। यानी मैंने अपने आप से क्या लिया, दृढ़ निश्चय लिया। तो इस बात को आप समझिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल, मैंने लिखा आई के तुरंत बाद देखिए आई सब्जेक्ट है, तो स्वयं या खुद, अपने आप, अपने से ही, कोई भी हिंदी लिखें क्या आएगा, माई सेल्फ। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, इसलिए दोस्तों मैंने ब्लैक से लिखे हैं और ये हमारे रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक प्रोनाउन है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आई माई सेल्फ आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क टास्क भी लिख सकते हैं या एक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क या टास्क। तो आपको ये बात समझ में आई है। तो अब देखिए इसे मैं रिफ्लेक्सिव में बदलूं तो कैसे हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ। कितना इजी है। बस इसी बात को आपने याद रखना है कि इंफैटिक सब्जेक्टिव पोर्शन में इस्तेमाल होता है और रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्टिव पोर्शन में इस्तेमाल होता है, बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये बात आपने ध्यान देना है। अब देखिए, वह खुद उससे मिलेगी। मान लीजिए मेरी कोई बॉस है और पहले उसने मुझे भेजा किसी से मिलने और मैंने काम बिगाड़ दिया, तो अगली बार मेरे से किसी ने बोला हाँ भाई तू जा नहीं रहा उससे मिलने, तो मैंने कहा भाई वो या वह खुद उससे मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो यानी उसने ये दृढ़ निश्चय लिया कि मुझे भेजकर काम बिगाड़ना नहीं है, इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं खुद उससे मिलूंगी। यानी मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैंने कहा वह खुद उससे मिलेगी। बहुत ही सिंपल है। तो वह उससे मिलेगी यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेडीज है यानी फीमेल है। तो मैंने शी लिखा, शी विल, मैंने शी के बाद तुरंत क्या लगाना है, हर सेल्फ। क्या लगाना है दोस्तों, हर सेल्फ। शी हर सेल्फ विल मीट, उससे। अब देखिए उससे तो बहुत ही सिंपल है। अगर जेंट्स है तो हम क्या लगाएंगे, हिम, और अगर कोई लेडीज है तो क्या लगाएंगे, हर। बहुत ही सिंपल। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बहुत अच्छी तरीके से बताई थी पर्सनल प्रोनाउन में। बहुत ही सिंपल है इंग्लिश, अगर आप चीज को समझते हैं तो देखिए, शी हर सेल्फ विल मीट हिम या हर, या आप टू भी लगा सकते हैं या विथ भी लगा सकते हैं, बट आप मॉडर्न इंग्लिश में आप कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो देखिए, हम स्वयं ही हल ढूंढेंगे। मतलब मान लीजिए कोई समस्या आती है हमारे पास और हमने उसके हल के लिए दूसरों पे छोड़ दिया।
अब हमने देखा कि यार कई महीने हो गए, कई वीक्स हो गए, समाधान नहीं निकला। तो फिर हमने क्या निर्णय लिया कि हम खुद इसका हल ढूंढेंगे। यानी अपने आप से हमने क्या लिया, दृढ़ निश्चय लिया, डिटरमाइंड किया, और हमने अपने महत्व को बढ़ाया। ये भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा सब्जेक्ट वी, अब वी के साथ क्या आ जाएगा, आवर सेल्व्स। क्या आ जाएगा, आवर सेल्व्स। वी आवर सेल्व्स विल फाइंड, ढूंढने को क्या बोलेंगे, फाइंड सॉल्यूशन। वी विल, मैंने क्या लिखा, वी आवर सेल्व्स विल फाइंड सॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट, तुम खुद ही यह मैच जीतोगे। तुम खुद ही ये मैच जीतोगे। मान लीजिए कोच है, कोच कह रहा है कि भाई, जो कैप्टन है वो पूछ रहा है कि भाई हम ये मैच कैसे जीते। तो कोच ने बोला भैया मैंने जितना तुम्हें समझाना था सब कुछ समझा दिया, अब ग्राउंड पे जाओ, तुम खुद ही ये मैच जीतोगे, क्योंकि मैं तो आ नहीं सकता तुम्हारी ग्राउंड में मदद करने, प्रैक्टिस में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बट जब लाइव क्रिकेट चल रहा होगा तब आप खुद ही ये मैच जीतोगे। यानी ये दृढ़ निश्चय वाली बात हो गई। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो देखिए मैंने लिखा यू, अगर एक से ज्यादा खिलाड़ी की टीम है तो क्या आएगा, योर सेल्फ, और यदि एक ही व्यक्ति है खिलाड़ी तो क्या आएगा, योर सेल्फ। बहुत ही ज्यादा सिंपल। यू योर सेल्फ, क्योंकि मैंने मान लिया कि एक से ज्यादा इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं मैं, तो यू योर सेल्फ विल विन दिस मैच। तो देखिए मैंने क्या लिखा, यू योर सेल्फ विल विन दिस मैच। इसे हम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे बोले, यू विल विन दिस मैच योर सेल्फ, तो ये बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव। बहुत ही ज्यादा सिंपल। बट आपने याद रखना है कि आपने अगर क्रिया का प्रभाव स्वयं पे दिखाना है तो आप रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करें, और यदि आपने कोई दृढ़ निश्चय दिखाना है, कोई प्रतिज्ञा दिखानी है, कोई सौगंध दिखानी अपने आप से, तो फिर आप एम्फैटिक का प्रयोग करें। तो बस यही अंतर है दोस्तों। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वे स्वयं ही यहां आएंगे। वे स्वयं ही यहां आएंगे, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल। मान लीजिए कोई लोग थे, पहले उन्होंने किसी और को भेजा और देखा कि काम नहीं बना, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो अब खुद आएंगे। फिर मैं उनको दूसरों को बताने, भाई वे स्वयं ही यहां आएंगे। इज इट क्लियर? बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो मैंने क्या लगाया, दे लगाया, क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, दे आ गया। दे देमसेल्फ, मैंने क्या लगाया, देमसेल्व्स। themselves, they themselves will come here। ये था दोस्तों आज का पहला वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपको ये अच्छा लगा है और आपको लगता है कि मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, तो वीडियो को बिना लाइक किए ना जाएं, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।